हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी अच्छे होंगे। मैं अक्षय शर्मा ट्रिग्नोजोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक हम सभी परेशान हैं, किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम्स हैं इस पर, स्कूल आपकी चल नहीं रही है, कोचिंग सभी बंद पड़े हैं, ट्यूशन्स आप ले नहीं पा रहे हैं और एग्ज़ाम का सिलेबस भी बहुत बड़ा है। किस तरह से प्रिपरेशन करें। ऑनलाइन क्लासेज, जो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वहाँ इतनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं आ पा रहा है। स्कूल के टीचर इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, फिर आपको स्विच ऑन करना पड़ता है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, कहीं ना कहीं आपके एड्स इतने ज़्यादा आते हैं, तो एड्स आपको इतने परेशान कर देते हैं। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ, अभी अक्षय सर का नया चैनल है और यहाँ पर एड्स वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे आराम से वीडियो देख सकते हैं। और पढ़ाने का तरीका शायद आपको पसंद आएगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंटिन्यू बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, इससे आपको पता चलता रहे कि अक्षय सर की वीडियोज़ आ रही हैं। आप तक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचे तो आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और साथ में ऑल पे भी क्लिक करना पड़ेगा। आपकी इतनी सारी परेशानियां, स्कूल के टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं अच्छे से, स्कूल चल नहीं रही है, कोचिंग चल नहीं रही है, तो इन सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक थोड़ा सा राहत आपको सीबीएसई ने दी है। और वो सब आपको पता होगा राहत क्या है। आपका एक नया सिलेबस जारी किया है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर आपका नया सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस नाम दिया है। और उस रिवाइज सिलेबस में 30% तक का आपका सिलेबस रिड्यूस किया है। कितना? 30% तक, जो बहुत होता है। एक रफली आइडिया मैं आपको दूं तो 15 चैप्टर में से ऑलमोस्ट 4 चैप्टर आपके रिड्यूस करें। क्लास 9 to 12 सभी का रिड्यूस हुआ है, बट स्पेशली आप 10th क्लास की बात करें तो आपकी बोर्ड एग्जाम जब तक आपका कंप्लीट अनलॉक होगा, आपके स्कूल्स खुलेंगे, तब तक आपका आधा सेशन जा चुका होगा। और फिर आपके प्री बोर्ड्स आने लग जाएंगे, आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, आज हम इसी सिलसिले पे बात करेंगे, हमारे सिलेबस का कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है, या हमें कुछ कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना। सिलेबस तो आपने देख लिया होगा शायद, मेरे को लगता नहीं है सभी को समझ में आया होगा। तो वही चीज़ मैं समझाने के लिए आज आपके सामने हूँ। आज मैं आपको वो पार्ट बताऊंगा जो आपको नहीं पढ़ना, और आज तो मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। बट कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा जब मैं उन चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। मैंने सेकंड चैप्टर बना दिया है, सेकंड चैप्टर की वीडियोस हमारे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके ट्रिग्नोजोन सर्च करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके, आप पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा 6 वीडियोज वहां पर हैं, आप वहां देखें। तो जैसे मैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ये नहीं पढ़ना, और उसी तरह से जो आगे चैप्टर्स बनेंगे, चैप्टर 3 बनेगा, 4 बनेगा, और ऐसे सारे चैप्टर बनेंगे, उन चैप्टर्स में आपको मैं वही कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आपके 2020-21 के सिलेबस में है। उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की मैं सारे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज आने वाला है उस कॉन्सेप्ट को भी मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। होपफुली आपको समझ में आता होगा चीजें, और आफ्टर दैट उस एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मतलब प्रॉपर रेस्पॉन्ड करते रहें। आपने वो चीज़ सुनी होगी ना, जब तक बात करने में हुकारा नहीं होता, हुकारा मतलब हाँ जी नहीं होता, तब तक बात करने का मज़ा नहीं आता। तो आप जब तक कमेंट सेक्शन में हाँ जी या फिर जो भी मुझे बताते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, तो मुझे मज़ा आता रहेगा पढ़ाने में बहुत अच्छे से। मतलब ये चीज़ें मुझे सपोर्ट करती हैं
आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए। यहाँ मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो आप खुद सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं प्लीज़ बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स वेटेज बताना चाह रहा हूँ जो यूनिट वाइज है। सबसे पहले यूनिट आती है आपकी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम यूनिट का मार्क्स वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। ये 2020-21 के लिए है। सेकेंड यूनिट आती है आपकी एलजेब्रा, और एलजेब्रा जो यूनिट है वो मार्क्स वेटेज कंटेन करती है वो कितना है 20 मार्क्स। देन आपकी थर्ड यूनिट है कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन 6 मार्क्स की। आफ्टर दैट ज्योमेट्री 15 मार्क्स की, और फिर आपकी यूनिट आती है कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की। उसके बाद में आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन है आपका 12 मार्क्स का, और उसके बाद में आता है आपका स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो आपकी 11 मार्क्स की। तो इस तरह से ये यूनिट वाइज आपका मार्क्स वेटेज है। अब इन यूनिट्स में चैप्टर कौन से आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताई थी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका आता है रियल नंबर, एक ही चैप्टर आता है वो रियल नंबर है। दूसरी यूनिट मैंने आपको बताई एलजेब्रा। एलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो पॉलिनोमियल है, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आपका थर्ड चैप्टर है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका फोर्थ चैप्टर है, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका फिफ्थ चैप्टर है। ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके एलजेब्रा में आता है। उसके बाद मैंने आपको यूनिट बताई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके अंदर एक ही चैप्टर आता है जो आपका 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन मैंने आपको यूनिट बताई वो है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में आपके जो चैप्टर्स आते हैं वो फर्स्ट तो आता है आपका ट्राइंगल जो आपका 6th चैप्टर है। उसके बाद में सर्कल्स जो आपका 10th चैप्टर है, और उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन जो आपका 11th चैप्टर है। ये बात हो गई ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स आते हैं। आपका आता है 8th चैप्टर आता है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और 9th चैप्टर जो आता है आपका वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर आते हैं ट्रिगोनोमेट्री यूनिट में। उसके बाद बात करते हैं आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहला आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड सर्कल है वो आपका 12th चैप्टर है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो आपका 13th चैप्टर है। देन लास्ट यूनिट जो आपकी वो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैट्स आपका 14th चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी आपका 15th चैप्टर है। तो इस तरह से यूनिट और उनके चैप्टर्स के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है और कौन सा टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, मतलब किस चैप्टर में से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से हुए हैं, और किस चैप्टर में से डिलीट नहीं हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मूव करते हैं हम रियल नंबर से। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, और रियल नंबर में से जो डिलीट हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ है, और कॉन्सेप्ट के साथ में इसके जो क्वेश्चंस आए थे वो भी डिलीट हुए हैं। दैट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। अब इसकी कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है वो तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, जब मैं इस चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप वॉच करते रहें, हमारी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और जो डिलीट होगा वो नहीं बताया जाएगा। सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो सेकंड चैप्टर में आपको बता दूं मैं एक्सरसाइज 2.3 उसका 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। और टॉपिक की बात करूं, टॉपिक है डिवाइड वन पॉलिनोमियल टू अनदर पॉलिनोमियल। मतलब आपके 2 पॉलिनोमियल होंगे, दोनों को डिवाइड करना होता है, एक दूसरे को, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है। ये वाला जो टॉपिक आएगा वो आपको नहीं पढ़ना है। तो केवल इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं एक्सरसाइज 2.3 में, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में है क्या, पहले तो ये बात कर लें हम। इस चैप्टर में क्या होता है, 2 इक्वेशंस होती हैं, 2 वेरिएबल की, एक्स वाई हो गया, एस टी हो गया, कुछ भी होता है।
तो दो इक्वेशंस होती हैं, उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और ये वैल्यू फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो आपको पढ़ना ही है। अब आते हैं किस पे, एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में भी 3 मेथड हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है आपका थर्ड वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है। वैसे इस चैप्टर में कुछ खास राहत नहीं मिली आपको, क्योंकि किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी इसकी कि आपका क्वेश्चन आए और उस पर ऐसा आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करो। ऐसा बहुत कम आता था। क्वेश्चन बस सीधे सीधे आता था कि ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करो, बस इतना आता था। अब आप उसमें एलिमिनेशन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, ये आपकी मर्जी थी। तो इस चैप्टर में कुछ खास राहत नहीं मिली आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं 4th चैप्टर पे, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में बहुत राहत मिली है, यकीन मानिए इतनी राहत मिली है, मुझे भी खुशी हुई इस चैप्टर को देख के। इस चैप्टर में जो भी आपकी डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस थे, डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बोले तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो थे वो आपके नहीं आने वाली है। टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स, टिपिकल तो क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो नहीं आएंगी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं पढ़नी। लाइक वाटर स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो गए, एक बोट इधर से आ रही है, एक बोट इधर से आ रही है, एक अपोजिट अपस्ट्रीम में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है। वो वर्ड प्रॉब्लम से इतना घुमा देती थी, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता था। मेरे लिए वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाएंगी उनके लिए, तो समझाना आपके लिए मुश्किल, और इवन आपके लिए समझना एक बार में भी मुश्किल होता था। तो जब वो पोर्शन डिलीट हो गया तो आप कह सकते हैं बहुत ईजी हुआ, बहुत अच्छी राहत मिली आपको। तो चैप्टर 4 आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब चैप्टर 4 आपका लिए बहुत ईजी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं चैप्टर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 पे बात करते हैं। चैप्टर 5 है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी कुछ राहत मिली है, ज्यादा तो नहीं लेकिन राहत है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो nth टर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड हो गए और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अगेन इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, और वो भी कौन से, जो मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं। फॉर्मूलाज आपके 2 टाइप के हैं। एक तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d, और दूसरा फॉर्मूला है वो है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला। वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स = n/2 × 2a + n - 1 × d। जो ये सेकंड सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड जितने भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। इस चैप्टर में बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या आपको नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज मत होइएगा। सम ऑफ n टर्म्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी सब कुछ पढ़ना है। सम ऑफ आपको सिंपल वैल्यू गिवन हो, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और आपसे बोल दिया जाए सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करें, तो वो चीज आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके कोर्स में है, आपको पढ़नी है वो चीजें। बट इसी पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो नहीं पढ़नी आपको। इधर बात करें an, आपको a दे रखा है, d दे रखा है, आपको n टर्म्स दे रखी है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो आपको ये भी पढ़ना है। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड, किस पे, nth टर्म वाले फॉर्मूले पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी वो भी आपको पढ़नी है। तो इसमें राहत मिली है, वो किस में मिली है, SN के वर्ड प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं, 6th चैप्टर आता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में ज्यादा राहत नहीं है, लेकिन 2 थ्योरम के प्रूफ डिलीट हुए हैं। अब 2 थ्योरम कौन कौन सी हैं, एक तो है राइट एंगल का जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ राइट एंगल है। अब स्टेटमेंट तो आपको स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा, स्क्रीन पे देख लेना, कंप्लीट स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो गिवन होता था अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। ये गिवन हो तो आपको प्रूव करना होता कि जो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो एक तो ये थ्योरम का प्रूफ था, ये डिलीट हो गया, ये नहीं पढ़ना। एक और था एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशो था, रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, उनके स्क्वायर के रेशो का जो होता है वो दोनों ये इनके इक्वल होते हैं। स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगेन ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसका प्रूफ भी थोड़ा टिपिकल था। ये डिलीट हुआ तो अच्छा हुआ।
हाँ, बट ये ध्यान रखें, इन थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पढ़ने हैं। इवन ये एरिया वाली जो है, इस पे तो पूरी एक एक्सरसाइज है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बस इनके प्रूफ डिलीट हुए हैं। प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो क्वेश्चंस का ध्यान रखें। तो इसलिए इसमें ज़्यादा राहत नहीं मिली, बस प्रूफ है, प्रूफ डिलीट हुआ, कोई बात नहीं। इनके रिजल्ट याद रखें, रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मूव करते हैं 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन इस चैप्टर में राहत मिली है, और राहत ऐसी मिली है आपको जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते थे लाइक ट्राइंगल के, जहां पर गलती होने के चांसेस हमारे बनते थे, वो टॉपिक आपका डिलीट कर दिया। कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? जैसे आपका ट्राइंगल गिवन होता था और ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन होते थे। इन 3 वर्टिसेस का यूज करके आपको एरिया फाइंड करना होता था ट्राइंगल का, और उसका फॉर्मूला होता था हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमको एरिया फाइंड करना होता था ट्राइंगल का। तो इस टाइप के इस फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके डिलीट हो गए हैं। तो वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि जब आपके क्वाड्रिलेटर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं यूज आने वाला है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आपको क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करने होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में डायगोनल ड्रॉ करना होगा, और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद में वर्टिसेस से लेकर आपको एरिया भी फाइंड करना होगा, और उनको एरिया फाइंड करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो एक बार पढ़ जरूर लें, ज़्यादा डीप ना पढ़ें, लेकिन एक बार पढ़ लें कि ये कुछ फॉर्मूला होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम राहत दी है, और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हर चैप्टर इंटरलिंक्ड होता है, हर कॉन्सेप्ट जो होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। यदि आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आगे वाला आपका कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास डिलीट नहीं हुआ। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट है, वो डिलीट हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो डिलीट हुए हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज आता है। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा यूज आता है, लेकिन आप पढ़ें इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन तो थे ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। और इसके बाद जो चैप्टर आता है 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी कुछ रिलेट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले या फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो उस चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा जो ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो इंट्रोडक्शन ले लें चाहे एप्लीकेशन ले लें, दोनों में से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी मेरा पर्सनल सजेशन मत छोड़ें, ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ें। और मैं भी अपनी वीडियोज़ में पूरी पढ़ाऊँगा, आपको डिक्टेट करूँगा कि ये पार्ट डिलीट हुआ है लेकिन पढ़ाऊँगा पूरी। आगे बढ़ते हैं, 10 चैप्टर आया है सर्कल्स। सर्कल में से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो बढ़ते हैं हम आगे वाले चैप्टर पे, कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन में आपको राहत मिली है, कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी राहत मिली है। एक क्वेश्चन आता था हमारा, एक ट्राइंगल से दूसरा ट्राइंगल बनाना होता, सिमिलर ट्राइंगल। जब आपको रेशोज गिवन होता, एक ट्राइंगल गिवन होता था, कुछ रेशोज गिवन होते थे, जैसे 4:3 या 3:4 गिवन होता था रेशो, तो उस रेशो से हमको दूसरा ट्राइंगल बनाना होता था, कंस्ट्रक्ट करना होता था। ये थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम आती थी, तो अच्छा हुआ डिलीट हो गया, और ज़्यादा काम भी नहीं आते हैं, ये ऐसे टाइप के टॉपिक हैं, डिलीट हो गया ये। तो कंस्ट्रक्शन आपका काफ़ी इजी हो गया है। अब इसमें एक टेंजेंट वाला पार्ट बच गया है और एक लाइंस को किसी रेशो में कट करने वाला पार्ट बच गया है। तो टेंजेंट वाला पार्ट अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताता जाऊँगा, जो चैप्टर पढ़ाता जाऊँगा उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता रहूँगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखते रहें, आपके लिए फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको कोई भी राहत नहीं मिली है। एक स्टेटमेंट जरूर था उसमें, बट मेरे को लगता नहीं है वो राहत का कुछ काम करेगा आपके लिए, कोई आपको राहत मिलेगी। उसमें कुछ ऐसा था, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं। अब
हमने कभी पर्टिकुलर 120 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री पे तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने थीटा बेस्ड पढ़े हैं सारे क्वेश्चन, और आगे भी हम थीटा बेस्ड ही पढ़ेंगे। तो हम फॉर्मूला जब हमारा थीटा में आता है तो पर्टिकुलर सेंट्रल एंगल का कोई चांस ही नहीं बनता। तो अगेन इसमें कोई राहत नहीं है, पढ़ना है हमको। इसको ये डिलीट होगा तो हमें कोई फायदा नहीं है, कोई राहत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस चैप्टर में कह सकते हैं हम, इस चैप्टर में बहुत राहत मिली है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मूला भी उनका अजीब होता था, कैलकुलेशन भी बहुत अजीब होती थी, आंसर निकले या नहीं निकले गारंटी भी नहीं थी इनकी, बहुत कम गारंटी होती थी इनकी आंसर निकले या नहीं निकले। इवन मुझे भी वो थोड़े टिपिकल लगते थे, मुझे अच्छे नहीं लगते थे। ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़े टिपिकल लगते हैं आपको समझाने के लिए, आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो टिपिकल लगते थे। क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे टिपिकल नहीं लगते, बट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो टिपिकल लगते थे, और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आती थी। तो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने का। तो फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, पूरा कंप्लीट पार्ट डिलीट हो गया। ये आपके लिए बहुत अच्छी राहत है। इवन आपका नेक्स्ट चैप्टर जो 14 चैप्टर है, इसमें भी अच्छी राहत मिली है। क्या था इसमें? मीन निकालने के 3 मेथड थे, और उसमें सबसे लंबा मेथड था वो क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड। हटा दिया उसको, गया वो, नहीं पढ़ रहा अब हमको। अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों ना सारे चैप्टर में कुछ ऐसे ऐसे जो टिपिकल पार्ट थे वो डिलीट हो जाते। लाइक 13 चैप्टर में 14 चैप्टर में जैसा हुआ वो सारे क्वेश्चन में सारे पार्ट में हो जाता, सारे चैप्टर में हो जाता, अच्छा होता ना। अच्छा, 14 चैप्टर में एक और राहत है, एक ही नहीं है, एक और राहत है। वो राहत क्या है? आपके जो उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जो ग्राफ्स आते हैं, हम ग्राफ्स कौन से होते हैं? एक आता है OGIVE, जिसको कुछ बच्चे बोलते हैं ओगिव, को बोलते हैं ओजिव, तो इसका सही प्रोनाउंस है ओजाइव। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अरेंज करके उनके ग्राफ ड्रॉ करने होते थे, तो उन ग्राफ्स को बोलते थे या तो लेस देन ओजाइव या फिर मोर देन ओजाइव। ये भी थोड़े टिपिकल होते थे क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमको अरेंज करना होता था। डिलीट हो गया। अगेन ये भी अच्छी राहत है आपके लिए, इशारों पे मत जाइए मेरे, बाकी ये अच्छी राहत है। अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर पे। तो लास्ट चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी है, छोटा सा है, एक एक्सरसाइज कंप्लीट है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं बट इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, और ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट भी नहीं है। 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी थी उससे थोड़ा सा अपर लेवल है, तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। और आपको यदि वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। आपके एक एक लाइक्स मेरे लिए इतने प्रीशियस हैं आपको बता भी नहीं सकता। लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें सबको, और खुद सब्सक्राइब करें, औरों से सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए, जब तक आपके सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब बढ़वाएं बच्चों, सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए, और कमेंट सेक्शन करते रहें। आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने देखा? कहीं ना कहीं यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा, इधर इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कभी भी किसी भी तरह की आपकी क्वेरी होती है आप व्हाट्सएप पे मुझे हेलो मैसेज करें, और आप आफ्टर दैट आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप बताएं। आपको डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप व्हाट्सएप पे बताएं, शर्माएं नहीं, दिल खोल के व्हाट्सएप करें, आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा, और रेस्पॉन्ड मैं ही करने वाला हूँ अभी। तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, किसी और को मत दे दीजिएगा, फिर कहेंगे अक्षय सर ने बताया नहीं, बताया था मैंने। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब जाएं, जाइए।